Good morning, student. Today I will teach you statistics. Okay. What is statistics? Here is definition. Statistics is a numerical statement of fact in any department of inquiry placed in a relation to each other. क्लियर है? तो ये क्या है भाई? न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है, जो किन भी दो चीजों के बीच में रिलेशन बताता है। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये टू टाइप्स का होता है। एक सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स किसे कहेंगे, एक प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स किसे कहेंगे। क्लियर है? तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिकल मेथड जितने होते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड जितने होते हैं, वो सिंगुलर सेंस में बताए जाते हैं, और प्लूरल सेंस में न्यूमेरिकल डेटा जितने होते हैं वो बताए जाते हैं। क्लियर है? अब आते हैं, पहले प्लूरल को देख लेते हैं। न्यूमेरिकल डेटा किस टाइप का न्यूमेरिकल डेटा? तो हम पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स डेटा है, वो हमारा न्यूमेरिकल डेटा है, वो प्लूरल सेंस में आएगा। क्लियर है? एम्प्लॉयमेंट का, पॉवर्टी का, ये जितने न्यूमेरिकल डेटा होते हैं जिनको डिस्क्राइब करा जाता है वो प्लूरल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। क्लियर है? सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स किसे कहेंगे भाई? तो सिंगुलर में जितने भी स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं वो सिंगुलर सेंस का स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। क्लियर है? तो ये मेथड कितने होते हैं भाई? तो ये मेथड है कलेक्शन ऑफ डेटा। क्लियर है? तो कलेक्शन सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। क्लियर है? सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। क्लियर है? थर्ड वन इज प्रेजेंटेशन, फोर्थ इज इंटरप्रिटेशन, या एनालाइज लिख लेते हैं, एनालिसिस, ठीक है। एंड फिफ्थ इज इंटरप्रिटेशन। ये सारे स्टैटिक मेथड्स हैं जिनसे हम किसी भी डेटा को सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, उसे फिर ऑर्गेनाइज करते हैं एक प्रॉपर वे में, फिर उसे प्रेजेंट करते हैं। किस टाइप में प्रेजेंट किया जाएगा? टेबुलर फॉर्म में किया जाएगा या फिर ग्राफिकल फॉर्म में किया जाएगा। फिर उसका एनालाइजेशन होता है कि इससे क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, और लास्ट में उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो ये सिंगुलर सेंस में स्टैटिकल मेथड जितने भी होते हैं वो यहां पे प्रेजेंट किए जाते हैं। प्लूरल में सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा बताया जाता है। क्लियर है? अब आते हैं, ये जो प्लूरल सेंस में स्टैटिक्स को न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं, ये जो डेटा होता है ये दो टाइप का होता है। एक क्वांटिटेटिव डेटा होता है और एक क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है? क्वांटिटेटिव डेटा मतलब क्या होता है भाई? तो जितने भी नंबर्स के बारे में बताया जाए, जैसे हम अगर अपना सेंसस ही देख लें तो हमारे सेंसस में एक डेटा प्रोवाइड कराया जाता है कि हमारी
प्रेजेंट टाइम की जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्स 1.30 की, अप्रोक्स मैं बता रहा हूं, इतने अरब की हमारी जनसंख्या है। फिर उसमें लिटरेसी बताया जाता है। तो ये एक डेटा बताया जा रहा है, यहां पे एक डेटा हमें दिया जा रहा है, नंबर्स का डेटा प्रोवाइड करा रहा है, तो वो क्वांटिटेटिव डेटा कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब क्वालिटेटिव डेटा क्या कहलाता है भाई? तो क्वालिटेटिव डेटा ये होता है कि जैसे किसी की विशेषता बताई जाए, गुण बताया जाए, वो क्वालिटेटिव डेटा कहलाएगा। उसमें जैसे हमारे देश में कितने परसेंट लोग इंटेलिजेंट हैं, यहां इंटेलिजेंट शब्द यूज किया गया है, तो इंटेलिजेंट क्वालिटेटिव डेटा होता है। फिर कितने रिच पीपुल हैं, क्वालिटेटिव डेटा होता है, यानी कि किसी की एक की गुण को बताया जा रहा है, उसका क्या बताया जा रहा है, विशेषता बताई जा रही है, वो क्वालिटेटिव डेटा कहलाता है। क्लियर है? अब आते हैं कि ये हम सारा डेटा बता रहे हैं, ये डेटा है क्या, और इस स्टैटिस्टिक्स को हम क्यों इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है? तो इकोनॉमिक्स बेसिकली 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा हम लोगों ने कि इकोनॉमिक्स को 3 डिवीजन करके हम देखते हैं। एक है डिस्ट्रीब्यूशन, एक है प्रोडक्शन, और तीसरा है कंजम्पशन। यही तो हम देखते थे। क्लियर है? तो ये जो हो रहा है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, कहां कहां पे करना होगा, इसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे कोई गुड्स है, या 11th की ही बात की जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम यह है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है? कैसे प्रोड्यूस किया जाए, किसके लिए किया जाए, और क्या किया जाए। अगर हमें कोई प्रोडक्शन करना ही है तो हम कैसे करें, और क्या प्रोडक्शन करें। तो ये कैसे, क्या और किसके लिए जो एक प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की बनी हुई है, वो प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक्स के द्वारा सॉल्व की जाती है। कैसे? स्टैटिस्टिक्स हमें डेटा प्रोवाइड कराता है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। तो क्या प्रोड्यूस करने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है मार्केट में, जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी वही प्रोड्यूस करें। ये हमें कैसा पता चलेगा? तो इसके लिए हमें यहां पर सिंगुलर स्टैटिक्स के मेथड को यूज करना होगा। हमें उसके लिए डेटा को कलेक्ट करना होगा। तो इकोनॉमिक्स और स्टैट का बड़ा गहरा संबंध, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, जरूरी है, कॉम्प्लीमेंट्री है। डिमांड चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। बिना एक दूसरे के काम नहीं बनेगा, इसलिए इकोनॉमिक्स में हमें स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि विदाउट डेटा इकोनॉमिक्स में किसी भी थ्योरी की बात नहीं करी जा सकती। क्लियर है? तो इकोनॉमिक की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें डेटा की जरूरत होती है, और वो डेटा कहां से आता है, इससे आता है। क्योंकि हमने पहले ही बताया है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। ये क्या है? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है, और ये न्यूमेरिकल स्टेटमेंट यहां से हमें मिलता है। क्लियर है? तो स्टैटिस्टिक्स में 2 टाइप का डेटा होता है, एक क्वांटिटेटिव डेटा और एक क्वालिटेटिव डेटा। ये दोनों हम लोगों ने देख लिया। जिसमें नंबर्स की बात करी जाए, क्वांटिटी है वो,
क्वालिटी, जिसमें क्वालिटी किसी की बताई जा रही है कि वो इंटेलिजेंट है, वो रिच है, वो सुंदर है, जो भी बताया जाए, वो टॉल है, ऐसा बताया जाए तो वो डेटा क्वालिटेटिव डेटा होता है। बेसिकली स्टैट जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा में ही ज्यादा वर्क करता है। क्लियर है? तो अब आते हैं कि हमने देख लिया कि स्टैट किसे कहते हैं। स्टैट के सिंगुलर और प्लूरल दो फॉर्म हैं। सिंगुलर फॉर्म में हम स्टैटिस्टिक्स के मेथड को देखते हैं, प्लूरल सेंस में हम न्यूमेरिकल डेटा को देखते हैं। क्लियर है?